Now today we are going to start with de Broglie principle. De Broglie concept. Now what de Broglie states that like light particle, light radiations, every material particle possess both wave as well as particle character. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैक्सवेल था एंड देन उसके बाद प्लैंक्स था. मैक्सवेल ने कहा था कि भाई एटम के पास किस तरीके का नेचर होता है, एटम हैज वेव नेचर. उसके बाद में प्लैंक पढ़ा था, प्लैंक बोलता है क्या, पार्टिकल नेचर है. बट उसके बाद आइंस्टीन थे और डी ब्रॉगली, इन दो साइंटिस्ट ने बताया कि पार्टिकल के पास दोनों टाइप की नेचर होती हैं. जैसे कि लाइट होता है, लाइट की पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों होती हैं. सेम इसी तरीके से डी ब्रॉगली ने कंसेप्ट दिया दैट particle or you can say matter particle has both wave as well as particle nature. तो इसका मतलब every particle show wave motion. अगर इस बात को आप डेफिनेशन को अगर समझना चाहते हो कि मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है इस बात से कि भाई पार्टिकल करेक्टर है और वेव करेक्टर है, इस बात से मतलब क्या है? इस बात से मतलब है every material particle show wave motion. एवरी मटेरियल पार्टिकल शो वेव मोशन. और ये किसने बताया? ये बताया डी ब्रॉगली ने. डी ब्रॉगली ने ये बात बोली. इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि मान लो सपोज करो जैसे हम लोग कभी लाइट को देखते हैं तो लाइट क्या है, एक वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है. ठीक है. तो ये कहता है कोई भी पार्टिकल है अगर ये ट्रेवल करेगा और प्रोपोगेट होता है तो इट विल ऑलवेज बी इन ए वेव फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि एक बॉल है, अगर बॉल को आपने थ्रो किया तो बॉल जो थ्रो हो रही है वो एक वेव फॉर्म में हो रही है. बट जो बॉल की जो वेव है वो इतनी कम होती है, हमें वो लगता ही नहीं कि वो एक वेव है या वो सीधी जा रही है, वो पार्टिकल नेचर है. तो बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द बॉल दैट इट इज नॉट बीन ऑब्जर्व. अभी वो पूरा एग्जैक्टली कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ. तो ये जो आपने वेव आई, ये जो एक वेव बनती है, इसे बोलते हैं हम लोग मैटर वेव. मैटर वेव या इसे बोल देते हैं हम लोग डी ब्रॉगली वेव. डी ब्रॉगली वेव. अब क्वेश्चन आता है आपके पास. सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मैटर वेव और डिफाइन डी ब्रॉगली वेव. आंसर लिखेंगे वेव associated with matter particles is termed as matter wave और de Broglie wave. क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन ऑफ de Broglie wave. Okay. E is equal to h nu 1. ये क्या था हमारे पास? Planck's formula. Okay. Now E is equal to mc square. Let it be question number 2.
ये मैं किसने बताया? आइंस्टीन अंकल ने. Okay, now both energies are there, so we can say that equation 1 and 2 are same. So h nu is equal to mc square. H nu is equal to mc square. Let it be the third portion. Now again we know c is equal to nu lambda, and from this equation nu is equal to lambda by c. Nu is equal to c by lambda, sorry. Nu will be c by lambda. Okay, now this is fourth. Now put fourth in third. Now if you put fourth in third, you will get h into c by lambda is equal to mc square. Now c and c will cancel out. Now from this equation, lambda is equal to h by m into c, where c means velocity of particle, so it can be replaced by v. So lambda is equal to h upon m into v. So this lambda is termed as de Broglie wavelength. This lambda is termed as de Broglie wavelength. So it means lambda is equal to h upon mv, where lambda is termed as de Broglie wavelength. M is mass of matter particles. H is Planck constant. Okay, is that clear? And we know that m into v is termed as momentum. Remember class 9 physics में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने. M into v is nothing but momentum. So this formula can also be termed as lambda is equal to h upon p, where p is termed as momentum. So this is de Broglie formula for wavelength of matter particles. Is that clear? Any doubt? दोबारा देख लेते हैं इसको एक बार हम लोग. एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली. पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है? E इज इक्वल टू एच न्यू. मुझे पता है ये किससे हुआ, ये प्लैंक्स फॉर्मूला. देन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन वाला फॉर्मूला था. दोनों एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो दोनों को कंबाइन कर दिया. इसका मतलब क्या हो गया? h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर. दैट इज योर थर्ड इक्वेशन. वी ऑल्सो नो दैट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. ये हमने कल इक्वेशन पढ़ा था, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता कर लिया. That is frequency will be equal to c by lambda. That is c by lambda. It is a frequency. Now put this as a equation 4. Now इस equation 4 को हमने थर्ड में पुट कर दिया. यहाँ पे frequency की जगह पे पुट करा तो हमारे पास h is equal to c by lambda is equal to mc square आ गया. ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या करा? c से c कैंसिल आउट. c स्क्वायर है, c इंटू c होता है, यानी एक c कैंसिल आउट. लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा इधर गया, m नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक mc इधर आ गया, लैम्डा ऊपर. तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी.
नाउ हम लोग बात कर रहे हैं मेटीरियल पार्टिकल की। सी वैसे हम लोग डिनोट करते हैं वेवलेंथ, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मैटर पार्टिकल। सो सी विल बी रिप्लेस्ड बाई स्मॉल v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो फॉर्मूला हमारे पास बन गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। ये जो लैम्डा था, लैम्डा का मतलब यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। ये मेरे पास वेलोसिटी रहेगी। लैम्डा यहाँ पे मैं हमेशा रखूंगा मीटर के अंदर, याद रखना। मास ऑफ पार्टिकल विल बी इन ग्राम्स या केजी, सॉरी केजी में रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पे पार्टिकल की जगह पे मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों को पता ही है कितना हो जाएगा, 9.11 इंटू 10 पावर -34 केजी हो जाएगा। अब सेम ये इक्वेशन आया, m इंटू वी हमें पता है मोमेंटम होता है, तो मैंने यहाँ पे m इंटू वी की जगह पे यहाँ पे लैम्डा इंटू एच अपॉन पी रख दिया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? किसी का कोई डाउट है? इज दैट क्लियर? एनी डाउट? भानु, भूमिका, ईशा, डी ब्रोगली कंसेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए आप लोग फटाफट जल्दी बताइए, रिप्लाई कीजिए। ओके फाइन। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के अंदर भी आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वाई क्या लिखा है बेटा आपने? अक्षत, वाई मतलब? यस। अच्छा यस, ओके ओके, मैं पता नहीं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या मतलब। ओके नो, अच्छा अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या, एक नेचुरल से क्वेश्चन बैठता है कि अगर मान लो मैं किसी को बॉल फेंक रहा हूँ, या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या हमें लगता है ये कभी क्या कोई बॉलर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्रिकेट की बॉल फेंकी, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अब क्रिकेट की बॉल के कभी आपने देखा वो इस तरीके से जाती है? कभी नहीं ना, हमेशा क्रिकेट की बॉल जो है इसी तरीके से एकदम जाती है, ठीक है। या फिर एक सेकेंड, कभी हम लोग कभी एरो अगर शूट कर रहे हैं, तीरंदाजी कर रहे हैं, तो उसमें भी जब एरो होता है किसी टारगेट पे लगना है, तो एक इस तरीके से उसका वेव जाती है, पूरी की पूरी एक इस तरीके से पाथ बनता है। कभी भी इस तरीके से पाथ नहीं बनता, हमें नहीं दिखता वो कभी भी। बट कभी अगर बिल्कुल स्लो मोशन में एरो वाला पाथ आप देखेंगे तो आपको हल्का सा एरो इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा, हल्का सा आपको दिखाई देगा, बहुत स्लो मोशन में अगर आप देखते हैं उसे। पर बॉल के केस में, अगर आप क्रिकेट की बॉल थ्रो करते हो, अगर आप हॉकी की बॉल स्टिक से मार रहे हैं, इवन फुटबॉल है, यू कैन नॉट सी अ वेव, हमें कभी भी वेव नहीं दिखाई देती। पर डी ब्रोगली कहता है कि मैटर के पास वेव नेचर होती है, वो हमेशा वेव में जाता है। ऐसा क्यों भाई? मैटर पार्टिकल के लिए बोला तो सही, बट हमें तो नहीं पता लगा ना, हम इसे डे टू डे लाइफ में कैसे मान ले कि ये क्यों हो रहा है? उसके लिए देखो अब होता क्या है, पंगा क्या है, जल्दी से देखिए ये वाला फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इस फॉर्मूले से मुझे पता क्या लगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब मोर मास, मोर मास विल हैव लेस लैम्डा। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी वेवलेंथ होगी कम, ठीक है। अब आप मास कंपेयर करो, अब एक क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसके अंदर, वाई वाई हॉकी बॉल, हॉकी बॉल or any football, hockey ball does not seems to make wave। जब कभी भी हॉकी बॉल या कोई बॉल होती है मूव करती है, हमें वो वेव बनाती हुई क्यों नहीं दिखती है? इसका सबसे बढ़िया आंसर आपके पास क्या है? वी नो लैम्डा इज इक्वल टू एच इंटू वी। इट मीन्स लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, दैट इज मोर द मास, मोर मास विल हैव लेस लैम्डा। अब एक अगर आप मैं हॉकी की बॉल की बात करता हूँ या किसी भी क्रिकेट की बॉल की बात करता हूँ, तो वो अराउंड 200 या 250 ग्राम के आसपास की होती है आराम से। अगर मैं हॉकी की बात, ये अक्षत तेरे को याद है क्रिकेट की बॉल क्या क्या मास होता है? चलो मान लिया मैंने मास, हाँ कुछ आइडिया? मुझे कैसे बताऊंगा? नो मैं सर, तू क्रिकेट क्रिकेट खेलता रहता है ना, इसलिए पूछा था मैं बाई चांस तेरे को क्रिकेट आइडिया। नहीं खेलता हूँ मैं। क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है? हम्म। अब भानु कह रहा है भाई क्रिकेट की बॉल का मास है 321 ग्राम। अब भानु के कहने पे मान लेते हैं, बट आई डाउट 312 ग्राम, 312 बोला 21 बोला है? 321 बोल रहा है भानु।
बट आई डाउट ऐसा होता नहीं है, इतनी भारी नहीं होती, इससे थोड़ी हल्की होती पाएगी। चलो फिर भी चलो मान लेते हैं इतनी होती है, फिलहाल 312 मान लिया, ठीक है। अब ये तो मेरे पास मास है किसका, बॉल बॉल का, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 9.11 इंटू 10⁻−34 kg। और अगर इसको मैं करता हूं तो इसका ये 0.3 आता है एक, और एक है 10⁻−34 के उसमें। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो ये क्या करेगा, ये वेवलेंथ शो करेगा, ये मोशन शो करेगा, वेव मोशन दिखेगा। पर इन केस ऑफ बॉल, क्रिकेट बॉल और क्रिकेट बॉल हो गया आपका, या फिर आपकी हॉकी की बॉल हो गई, द मास ऑफ बॉल इज वेरी वेरी हाई और द मास इज मोर, सो वी विल नॉट एबल टू ऑब्जर्व द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इतनी कम होती है, इतनी कम वेवलेंथ बनती है, हमें वो लगता है कि वो स्ट्रेट जा रही है, पर वो बनती है वेवलेंथ। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखेंगे एज द मास ऑफ, आंसर लिख लीजिए इसका, एज द मास ऑफ ball is more, so wave motion is not visible through naked eyes. This wave motion is not visible through naked eyes. You can't see wave motion. So that's why hockey ball doesn't seems to have wave. और आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? भानु, भूमिका, ईशा, अक्षत, इज इट क्लियर नाउ? कोई डाउट इसके अंदर? नो डाउट। ओके भानु, ठीक है जी। चलिए अब हम आते हैं इसके अंदर, कुछ डेरिवेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, उन डेरिवेशंस को करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी की रिलेशनशिप को हमें ड्राइव करना है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं 2-3 डेरिवेशन करूंगा, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट आपके पास आएंगी। चलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है देखते हैं। इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इनके बेसिस पे डायरेक्ट डेरिवेशन भी आपको करनी है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आपको करनी है। वी नो, जैसा कि आप लोग जानते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी। मास ऑफ बॉडी कर दो इसको, या मैटर कर दीजिए, एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी कर दीजिए। ये हमें पता है, इसको हमने डाल दिया नंबर 1 पॉइंट। नाउ मल्टीप्लाई right hand side by m. Actually we need to multiply and divide and multiply right hand side by m। m से मास से हमने इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई m डिवाइड बाई m। तो ये मेरे पास बन गया हाफ इंटू m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो 2m नीचे आया, इसको मैं उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। सो मेरे पास स्टेटमेंट क्या चेंज हो गया, m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, 2m 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv whole square, mv whole square. Now we know that mv is equal to momentum, so we can say momentum is equal to under root 2m into ke। ये रिलेशन आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ी थी फिजिक्स में, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हम लोग रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं, विच इज इक्वल टू m into v।
अब जरा इधर आ जाओ, दूसरी चीज देखो, हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अभी हमने ये वाला प्रूफ किया था, ये देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, डी ब्रोगली कंसेप्ट के थ्रू प्रूफ किया था हमने। वी नो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दिस केम फ्रॉम डी ब्रोगली, ये डी ब्रोगली अंकल ने हमें बताया था। अब यहाँ पे एम वी का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा, एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे सीधे पुट कर देता हूँ, लेट इट बी 2 and this is the 3. Now put second in third. So lambda will become h upon root 2 into mass into kinetic energy. तो मेरे पास lambda और kinetic energy की ये रिलेशनशिप आ गई। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो फटाफट, जल्दी से इसको नोट करो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, जल्दी से इसको नोट करो आप लोग सारा फटाफट। ये साथ साथ कर रहे हो आप नोट इसको, या क्या कर रहे हैं? चलो जी, डन। भूमिका, ईशा, अक्षत, समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला? डाउट इसमें किसी को? फिर बोलो ना ये। ओके भूमिका, वेरी गुड। ईशा, ईशा है नहीं आज? है ईशा भी। डन, चलिए, चलो जी अब हम आगे देखते हैं इसमें। अब एक और आती डेरिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है डिराइव रिलेशन बिटवीन न्यू फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। c का मतलब क्या था, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट थी। अगर मैं इसको सिंपल, अगर किसी और इसको मैं सिंपल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में लेता हूँ, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू न्यू, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। तो हमारे पास c आ जाता है फॉर्मूला, लेट इट बी नंबर 1। नाउ वी नो, तो देखो काफी सारी चीजें हमें पहले से ही पता होती हैं, बस हमें ये नहीं पता होता कि वो हमें पता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये डी ब्रोगली अंकल ने बताया हुआ है आपको ये वाली बात। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया ये चीज, दिस इज गिवन बाई डी ब्रोगली। ये हर बार आप जब भी एक्सप्लेन करेंगे आपको लिखनी जरूरी है कि ये डी ब्रोगली से आया, ये प्लैंक से आया, या फिर आइंस्टीन ने बताया, या किसी और ने बताया। ठीक है जी, आपको पता तो है, बट ये किसने बताया था आपको? आपको डी ब्रोगली ने बताई ये वाली बात। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है। इसको डाल दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1। जरा इक्वेशन 2 से लैम्डा की वैल्यू h अपॉन एम वी उठा के इक्वेशन 1 में डाल दी, तो मेरे पास क्या बना, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू एच अपॉन एम वी। ये मेरे पास बन गया। आप कह सकते हो कि ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी की, कहने को तो आपके पास रिलेशन, बट अब देखो क्या करते हैं, इस एम वी को उठा के हम लेके चले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो एम वी मल्टीप्लाई बाई वी इज इक्वल टू न्यू एच, न्यू इंटू एच मल्टीप्लाई हो गया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू इंटू एच। ये एम वी स्क्वायर है इंटू न्यू इंटू एच, ये मेरे पास आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर। और यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड आउट करूं, तो मेरे पास एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एच,
ये मेरे पास आ गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, where h is Planck's constant, m is mass of particle, v is velocity of particle and mu is frequency. अब मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3. Now again we know that kinetic energy is equal to half into mv square. एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv square. और we can say that 2 into kinetic energy is equal to mv square. भाई 2 उधर चला गया काइनेटिक एनर्जी के पास, 2 इंटू काइनेटिक mv स्क्वायर आ गया. ये मैंने डाल दी इक्वेशन 2. नाउ mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, उठा के मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में. नाउ पुट इक्वेशन 4 इन 3. तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई प्लैंक्स कांस्टेंट. ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया. तो इसको भी याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी के अंदर. दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में आ गए? क्लियर हो गई बात? कोई डाउट इसके अंदर? इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए जी, फटाफट बढ़िया. अब जरा फटाफट इसको जो है नोट कर लो इस वाली फॉर्मूले को भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स. चलिए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल. एक सेकंड दो जरा मुझे. ठीक, कुछ स्लाइड ऐड कर लो जल्दी से. एक बार इनके फॉर्मूले देखो जो मैंने बताया आपको. ये एक बार जो नोट्स बनाया आपने इसमें देखिए फटाफट. चलिए जी, तो हम करते हैं, तो हम ट्राई करते हैं न्यूमेरिकल. अभी तक पहले, चलो पहले एक बार फॉर्मूले देखते हैं. फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से थे? फॉर्मूले, सबसे पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. सेकेंड फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम. थर्ड फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम. ठीक है जी. एंड फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा हमने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई एच. तीन फॉर्मूले थे मेरे पास लैम्डा के. अगर मेरे को मास दिया, वेलोसिटी दी हुई है, तो मैं, और एच प्लैंक फंक्शन आपको पता ही है, तब लैम्डा निकालना है, फर्स्ट फॉर्मूला. अगर डायरेक्टली मोमेंटम आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो यू कैन अप्लाई दिस सेकंड फॉर्मूला. अगर आपको काइनेटिक एनर्जी एंड मास इज गिवन, देन यू कैन अप्लाई थर्ड फॉर्मूला. एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, देन यू कैन अप्लाई फोर्थ फॉर्मूला. अब इन चारों फॉर्मूला को आपको यूज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है. पहली बात, मास इसके अंदर हमेशा केजी के अंदर होगा. इंपॉर्टेंट यूनिट्स आप लोग बेशक कर सकते हैं कि यूनिट्स आपको न्यूमेरिकल को ध्यान, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इन यूनिट्स को ही आपको रखना है. तो मास आपके पास क्या होगा? हमेशा किलोग्राम के अंदर. फ्रीक्वेंसी इज इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमेशा मीटर पर सेकेंड के अंदर होनी चाहिए आपके पास में. सॉरी, फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेलोसिटी है. फ्रीक्वेंसी की यूनिट तो हर्ट्ज में होगी. तो वेलोसिटी की यूनिट आपके पास मीटर पर सेकेंड है. देन आपके पास काइनेटिक एनर्जी जूल्स के अंदर. ठीक है, किलो जूल और जूल में डिफरेंस कर लेना. किलो जूल होगा तो 10³ कर देंगे, जूल में मल्टीप्लाई हम लोग. एच की वैल्यू मेरे पास, एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. अब यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड में है और ये एच की वैल्यू जूल सेकंड में है.
अगर ये v की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में होगी तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो आप जूल की वैल्यू चेंज करोगे तो वो आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। और इन अ सिमिलर मैनर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर बाई चांस कभी इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है when you are solving these type of numericals। ओके, चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है what is the lambda of an electron moving with velocity moving with velocity is equal to 3.22 into 10 power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। now जल्दी से बताओ, अगर सॉल्व कर सकते हो तो आप लोग। velocity is given 3.22 into 10 power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फटाफट हम लोग गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। वी आर गिवन ओनली विद द वेलोसिटी दैट इज 3.22 into 10 power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड को मुझे कन्वर्ट करना है अगर मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करूंगा, डिवाइड बाई 100। तो डिवाइड बाई 100 कर दिया, 3.22 into 10 power 10 डिवाइड बाई 100। दो ऊपर चला जाएगा, ये दो कट गया, इससे एक तरीके से 8 आ गया। तो यू विल गेट 3.22 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर वेलोसिटी। एंड इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है, so mass of electron is given, that is 9.11 into 10 power minus 31 kg. Now v is given, mass is given, you need to find out lambda। I think कौन सा फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट फॉर्मूला, जस्ट अप्लाई, दिस इज योर गिवन पार्ट। फॉर्मूला विल बी, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। so h is given 6.626 into 10 power minus 34 divided by m is 9.11 into 10 power minus 31 multiply by 3.22 into 10 power 8। आप फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अराउंड 2 into 10 power minus 11 मीटर। अराउंड आपके पास ये आंसर आ जाएगा, 2.22 to 10 power minus 11 मीटर। इज दैट क्लियर? ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू। आप इस तरीके से इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल के अंदर किसी को? नहीं है? जल्दी से फटाफट नोट करिए। चलिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, करवाता हूं आप लोगों को एक और। देखिए, काइनेटिक एनर्जी, सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक particle is 5.85 into 10 power minus 25 joule। Now calculate frequency, और ऑप्शंस गिवन है आपके पास 11.77 into 10 power 9 हर्ट्ज, बी ऑप्शन 1.77 into 10 power 9 hertz, C option is 1.77 into 10 power 12 hertz, and C option आपके पास आता है 17.7 into 10 power 12 hertz। अब देखो, ये सारे के सारे कैसे मिलते जुलते से आपके पास ऑप्शंस आए हैं, तो इसी तरीके से आपके पास ऑप्शंस आते हैं। सॉरी, सी की जगह पे इसको कर देता हूँ, डी पार्ट कर देते हैं हम इसको, ठीक है। अब सिर्फ दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इज दिस वन, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला में एक ही पता था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 into काइनेटिक एनर्जी अपॉन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 into काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई h। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपके पास वैल्यू सारी आपको गिवन है, तो 2 into काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 5.85 into 10 power minus 25 divided by 6.626 into 10 power minus 34।
इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने में 2 इंटू 5.85 इंटू 10 पावर माइनस 25 इंटू 10 पावर प्लस 34, जो 34 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 6.626 है। इसे खेल लीजिए आप इसके साथ में, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद में आपके पास 1.77 इंटू 10 पावर 9 हर्ट्ज आंसर आएगा। तो आई थिंक ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बात आपको? ये कोई डाउट इसके अंदर? इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूं, आप उनको नोट करिए और ट्राई करिए कि ये आप लोग घर पे कर पाए। क्वेश्चन है नेक्स्ट होमवर्क के लिए, a moving electron has kinetic energy of 4.55 into 10 power minus 25 joule. Find out lambda फाइंड आउट करिए और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आपके पास आएगा 7.25 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। ये आप होमवर्क में करिएगा। एक और क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं मैं आप लोगों को। व्हाट विल बी, ये आई थिंक नीट का क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ oxygen molecule moving with velocity 660 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आएगा 18 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है, दोनों आंसर मैंने आपको बता दिए, आप लोगों ने ट्राई करना। अब इसमें हमारे पास ये जो हमने डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ा, इसमें बस एक टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन रह गया, इन विच वी हैव टू कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ टू गैसेस। कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है, कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ CO2 एंड SO2, कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ NO2 एंड NO3 या N2O5 या CO2 और N2O, डिफरेंट गैसेस की वेवलेंथ को कंपेयर करते हैं। सिर्फ ये एक टाइप का न्यूमेरिकल रह गया, वो हम लोग न्यूमेरिकल कल करते हैं। बाकी यही आपके पास फॉर्मूला है, यही न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अच्छे से करिए। कल हम एक ये वाला क्वेश्चन कंपैरिजन ऑफ CO2 और SO2 वाला ये न्यूमेरिकल करेंगे, देन उसके बाद में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करते हैं। अभी तक इसके अंदर कोई डाउट है तो बताइए, जस्ट लास्ट 1 मिनट रह गया है। इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? ये लेक्चर में सारा का सारा भी थोड़ी देर में अभी मैं डाल देता हूँ उसके यूट्यूब पे, आप उस पर रिवाइज भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ यू कैन शेयर ऑल्सो। कोई डाउट किसी को? जल्दी से बोलिए इसमें। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट है तो जल्दी बोलिए फटाफट। चलो फिर, ओके, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम, और अपने ड्यूज वगैरह जिसके बचे हैं वो फटाफट आप क्लियर करिए। ओके बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।